मीरा भाईंदर की झोली में 100 करोड़ की सौगात, ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। शिवाजी महाराज के वंशजों ने आज मीरा भाईंदर की पावन धरती पे कदम रखते हुए घोड़बंदर किले में एक 100 फीट ध्वजा का शुभ आरंभ किया। आपको बता दें, विधायक प्रताप सरनायक की निधि से बनने वाला यह ध्वज मुंबई से भी दिखेगा। इसी के साथ साथ मराठा भवन, जो कि 22 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आज उसका भूमि पूजन हुआ है, इसका पूरा कार्यक्रम नाट्यगृह में रखा गया था। कैसा रहा कार्यक्रम और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। इतना 100 करोड़ की निधि जो है वो हमारी बचाई गई है। महानगर पालिका 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगी और सुंदर भवन मिल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मराठा महासंघ, सकल मराठा समाज और शासन के दिशा निर्देश पे हर एक जिले में बच्चों लोग के लिए हॉस्टल होना चाहिए, उनके लिए भवन होना चाहिए। काफ़ी साल से 4-5 साल से गवर्नमेंट उसके ऊपर, पिछला गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रयास कर रहा था। जैसा नया मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय आने के बाद फटाफट जो निर्देश दिए गए वो हिसाब से जो अभी भवन बन रहे, कंस्ट्रक्शन TDR से बन रहा है। तो ये अपना डे क्लास कारपोरेशन है और डे क्लास कारपोरेशन होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन TDR से कर रहे हैं। इसके कारण मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हम 100 करोड़ रुपये बचा रहे हैं। सर, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका क्रेडिट हम जनता को देंगे और यहाँ के सब लोक प्रतिनिधि को देंगे। वहाँ से मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ लोकल विधायक सरनायक साहब है, गीता जैन मैडम है, सभी लोक प्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर जो एक्स मेयर थी, सब कारपोरेटर्स थे, सभी लोक प्रतिनिधि जिसके लिए एक मेहनत कर रहे उसको भी दूंगा। साथ साथ में जो मराठा समाज के हमारे लीडर है, सब लोगों ने इसके लिए दिन रात मेहनत किया, उनको सबको मैं क्रेडिट। आज का तानाजी मालुसरे मराठा भवन का भूमि पूजन होगा। उसके लिए केंद्रीय मंत्री, पंचायत राज मंत्री माननीय कपिल पाटिल साहब, छत्रपति संभाजीराजे महाराज, छत्रपति शिवेंद्रराजे भोसले महाराज, देन MLA नीतीश राणे साहब, यहाँ के लोकल विधायक प्रताप सरनायक साहब और गीता जैन मैडम, साथ साथ अपने पालक मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए थे और उनके हाथ से आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह का और आगे योजना बनेगी? और जिस तरह से आपने तारीफ की है सरनायक साहब की, विकास पुरुष है, क्या कहेंगे? जो महाराष्ट्र शासन की मदद से, उनके डायरेक्शन से 7 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उनके दिशा निर्देश पे महाराष्ट्र शासन के बहुत दिन के बाद मीरा भाईंदर को एक साथ राउंड अबाउट 1050 करोड़ का निधि उपलब्ध हुआ। साथ साथ में 700 करोड़ रुपए, उसके अंदर सीवरेज है, देन 516 करोड़ रुपए उसके लिए पानी का है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो लेक का रिनोवेशन का है। तो कुल मिला के राउंड अबाउट 1700 करोड़ रुपए मेरा भाईंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन के विविध काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उपलब्ध कर दिए। तारीफ तो नेता, यहाँ पे जो नेता उपस्थित थे वो उन्होंने की। शहर के एक नेता हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बातें कर रहा है, मगर हमें गर्व इस बात का है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता और साथ ही में पालक मंत्री भी यहाँ पे उपस्थित थे। और जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। पिछले कई सालों से जो नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर अपनी खुद की प्रॉपर्टी के तौर पे मीरा भाईंदर शहर को दबोचा, मीरा भाईंदर शहर को हमारे मराठी में कहते हैं कि मरे हुए आदमी के सर का लोनी खाना, वैसा काम अगर किसी ने किया रहेगा। मगर अच्छा काम प्रशासकीय राज्य में अगर नाट्यगृह बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, महानगर पालिका की प्रशासकीय इमारत बन रही है, धर्मवीर तानाजी मालुसरे के नाम का एक मराठा भवन और साथ ही में वसति गृह बनने जा रहा है। 3 तारीख को वारकरी भवन का भूमि पूजन है। 20 तारीख को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन है। तो उसके बाद में अगले महीने, उसके नवंबर महीने में और बहुत सारे जो राज्य शासन ने हमें पैसे दिए और मेरे विधायक निधि से बहुत अच्छे अच्छे काम हम लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम शहर के विकास के माध्यम से होता है और सभी समाज के लोग अगर खुश है, तो उसकी वजह से तो मछली तो पानी जल बिना तो तड़पेगी, उनको तड़पने दे। हमारे विधायक और विकास का काम हम करते रहेंगे। सर, आप दबोचा जिसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कल सुषमा अंधारे ने कहा कि प्रताप सरनायक हिंदुत्व के खातिर अपना इस्तीफा दे और नरेंद्र मेहता को 146 का विधायक बनाए। देखिए, जो आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं उनको उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो ठीक है, टॉवेल वाले को उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 3 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और गीता जी ने उनका डिपॉजिट जब्त कर दिया। मैं लोगों से चुना हुआ, तीसरी बार से चुना हुआ विधायक हूँ
और लोगों ने मुझे 84,000 से ज़्यादा वोटों से जिता के अगर दिया है तो मैं लोगों के काम करूं। ये सुषमा अंधारे कौन है जो कल पार्टी में आई और आज बातें करती है? आज तक शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेताओं के नाम पे गाली गलौज करने वाली एक आध नेता अगर मीरा भाईंदर शहर में के अगर कुछ भी बताती रहेगी और बोलती रहेगी तो वो गलत है। उन्होंने अपने पूर्व इतिहास देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ों से यहाँ तक आई हूँ और किसके बारे में मैं बोल रही हूँ, मगर उनके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं तो विकास के तौर पे विकास का काम इस मीरा भाईंदर में करना चाहता हूँ। और देखिए पिछले 2-3 महीने से अगर आप देख रहे हैं तो स्विमिंग पूल का लोकार्पण हो गया, स्केटिंग ट्रैक का लोकार्पण हो गया, नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे हैं। करीबन 1100 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने महानगर पालिका को सुपुर्द किए और साथ ही में करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए राज्य शासन ने हमें दिया है। तो हम उस विकास के लिए बात करेंगे। राजनेता कौन क्या कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। हम बहुत अच्छा काम मीरा भाईंदर शहर के लिए दोनों विधायक के मिलकर करेंगे। महाप्रबंधन यात्रा को किस नजर से देखते हैं आप कल के इस उद्घाटन के मौके पर क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाहता हूँ, भूमि पूजन और उद्घाटन का ये दौर चलते रहेगा। अब तक सत्ता जिसकी थी वो हमें और प्रशासन को कुछ अच्छे काम, विकास के काम, विधायक निधि के काम भी करने का मौका नहीं देता था, मगर अभी मौका मिल गया है। राजनीति कोई नहीं है, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, आरपीआई के जिलाध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आते हैं। एक आध आदमी अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नहीं बकता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम शहर को ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। आज भी पालक मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर एक हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। दिलीप ढोले जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अगर मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका कर रही है तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन साथ में लेके हम विकास की नैया और आगे लेके जाएंगे। सर आपको स्टेज पे सरकार देने वाली सरकारें इस तरह का भी एक सवाल 100% आपने देखा है कि पालक मंत्री जी ने आज जो कहा वो तो काम मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले ही किया था। मीरा भाईंदर शहर के लिए 518 करोड़ रुपए की निधि अमृत योजना से दी है। 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में आ रहा है। मेट्रो का काम प्रगति पथ पे है। 1100 करोड़ रुपए के रास्ते करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए राज्य शासन और 500 करोड़ रुपए MMRD दे रही है। 100 करोड़ रुपए महानगर पालिका खर्चा कर रही है। मेरे विधायक इलाके में करीबन 900 करोड़ रुपए का निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास खाते के फंड से दिया है। तो इतने पैसे अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को दबोचा है, मीरा भाईंदर शहर की सभी स्टैंडिंग कमेटी और अगर अलग अलग माध्यम से मलाई खाई है, उनको अगर साइड में बिठा के प्रशासन की ओर से अगर अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर मनपद 100 फुट का ध्वज भी लगाया जा रहा है जो बॉम्बे से भी दिखेगा, क्या कहेंगे? मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का जो बुरुज है, जो सबसे ऊंचाई पे है घोड़बंदर किले पे, वहाँ का ध्वज का भूमि पूजन भी आज छत्रपति संभाजी राजे और कपिल पाटिल के हाथों से हुआ। वो ध्वज ऐसा स्वराज का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के प्रतीक के स्वरूप में भगवा ध्वज किया है और वो भगवा ध्वज 100 फुट का हम वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है और बात भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दे दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की नई स्मशान भूमि की जरूरत है। उसके लिए जमीन देने का इन्हें 146 प्रभाग में एक जमीन और 145 प्रभाग में एक जमीन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया और करीबन 20 करोड़ रुपए खर्चा करके ये कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की स्मशान भूमि का भूमि पूजन आगे के 3 महीने में होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। करोड़ों की सौगात मिलने के बाद मीरा भाईंदर वासियों में बहुत ही हर्ष उल्लास है और मीरा भाईंदर वासी चाहते हैं कि ऐसे कई सारे और सौगात मीरा भाईंदर की झोली में आए। तब तक के लिए ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजिलेंस प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।